हाय, माय नेम इज सौरभ। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है उससे गम ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जी हाँ संगियों, आज की कहानी भी हमारी इसी संघर्ष पे है, जीवन का संघर्ष। एक बूढ़ा किसान जो बहुत ही परिश्रमी था, बहुत ही मेहनती था, वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। लेकिन जब भी वो अपने खेतों में मेहनत करता तो आंधी तूफान आकर उसके खेतों को खराब कर देती, बाढ़ उसके खेतों को नष्ट कर देती, तो कभी सूखा उसके खेतों को खत्म कर देती। इन सब चीज़ों से वो बड़ा परेशान था। इसीलिए एक दिन वो आसमान की ओर अपना मुँह करके कहता है, हे ईश्वर, हे भगवान, लोग कहते हैं तू सर्वज्ञाता है, लोग कहते हैं तू सब जानता है, पर मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि तू कुछ भी नहीं जानता। तू छोटी सी छोटी चीज नहीं जानता। तुझे नहीं पता कि हम किसान कितना मेहनत करते हैं, कितने मेहनत से खेती करते हैं, और उस खेती को बर्बाद करने के लिए कभी बाढ़ तो कभी सूखा तो कभी तूफान आ जाता है। तुझे पता ही नहीं है कि खेती बाड़ी में कितना नुकसान होता है, और हम लोग की मेहनत पूरी खराब हो जाती है। इधर भगवान जो है उस किसान के तीखे वाक्यों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। तुम उस शक्ति का प्रयोग करके जैसा चाहो वैसा खेत बना सकते हो, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। और भगवान ये कहकर चले जाते हैं। वह किसान अगली बार गेहूं की फसल उगाता है। उस फसल में जब उसे चाहे धूप तो वो धूप कर देता, जब उसे चाहता पानी तो वो बारिश कर देता। उसने आंधी तूफान बाढ़ और सूखे से उस खेत को बचा रखा था, और उसका फल ये निकला कि वो खेत हरा भरा लहरा रहा था। उस किसान ने कहा, सोचा कि भाई, मैं उस ईश्वर को इस शक्ति का नमूना दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अनाज का भंडार कैसे लगा सकते हैं और शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। वो किसान जब गया खेत पर अपने फसल को काटने के लिए, उस गेहूं की फसल को काटने के लिए, तो वो अपने सिर पे हाथ पीट करके रो रहा था, और ऊपर देख करके फिर से रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे ईश्वर, तू मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? तू मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है? अनाज की इस गेहूं की बालियों में अनाज की बालियों में गेहूं तो था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने बोला कि देख, तूने जब खेत पे धूप चाहिए था तो तुमने धूप कर दिया, बारिश चाहिए था, तुम्हें पानी चाहिए था तो बारिश कर दिया। तुमने अपने खेत को संघर्ष से जूझने ही नहीं दिया। न आंधी, न तूफान, न बाढ़, न सूखा। और जब ये सब आते हैं तो पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बल लगाता। उस बल से शक्ति पैदा होती, ऊर्जा पैदा होती, और वही शक्ति और वही ऊर्जा उस गेहूं के बाली में गेहूं पैदा करता। और तुमने तो ये सब करना ही नहीं दिया, अपने खेत को संघर्षों से दूर रखा। दोस्तों, किसान समझ चुका था कि जीवन भी हमारा इसी तरह है। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, हमें उनका सामना करना चाहिए। कभी अगर विफल हो गए, असफल हो गए, फेल हो गए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये परेशानियां और ये मुसीबतें निखारती हैं। आपने सुना होगा कि पीला धातु जब तक तपाया ना जाए, गलाया ना जाए, उस पे हथौड़े की मार ना मारी जाए, तब तक उसे सोना नहीं कहते। इन सब संघर्षों से गुजर कर ही वो सोना कहलाता है। और उसी तरह एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा उच्च ताप पर और उच्च दबाव पर ही हीरे में परिवर्तित होता है। इन सभी परेशानियों से जूझ कर ही वो कोयले का टुकड़ा हीरे में बदलता है। अगर हमारे जीवन भी
जीवन में भी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम लोग को संघर्ष करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उस भगवान को नहीं कोसना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। आपने तो सुना होगा, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक वो पत्थर भगवान नहीं होता।